तू जो जिंदगी हो मेरी। किस्त नंबर 4। माहरूख जब रोम में बोर होने लगी तो कमरे से बाहर आ गई। मानो आज तुम भी कॉलेज नहीं गई। माहरूख ने मानो को लॉन्ज में देखा तो कहने लगी, नहीं आपकी रात से तबीयत ठीक नहीं। तो अम्मी ने कहा आज छुट्टी कर लो। मानो ने मोबाइल फोन टेबल पर रखते हुए कहा, क्या हवा है ज्यादा तो खराब नहीं तबीयत? माहरूख ने फिक्रमंदी से पूछा, नहीं थोड़ा सा फ्यूर था, पर अम्मी ने दवा दी है अब बेहतर हूँ। मानो ने सोफे से उठते हुए कहा, अच्छा अम्मी कहाँ हैं? वो फरजाना बेगम का पूछने लगी। अम्मी कमरे में हैं। मानो ने प्यार से जवाब दिया। अच्छा मैं देखती हूँ उन्हें। माहरूख कहकर अट गई। तहावर वो लड़की आज कॉलेज आई थी? वो है? चीनी से टहलने लगा। नहीं सर आज सिर्फ एक लड़की है कॉलेज आई है। उन्हें ठीक है कल आए तो मुझे बता देना। हसनीन ने कहकर मोबाइल टेबल पर रख दिया। किया हवा मुजनो कहाँ गुम हो? जुनेद ने हसनीन को किसी सोच में गुम देखा तो शरारत से कहा, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं, तुम फजूल बातें करते हो हमेशा। हसनीन ने पेन उठाते हुए कहा, अच्छा न मानो तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ? जुनेद ने मासूम बनते हुए कहा, बड़े डरामेबाज हो तुम जुनेद, बाज न आना। हसनीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त हूँ, आखिर कुछ तो असर होगा। जुनेद ने हंसते हुए कहा और उठकर दोनों ऑफिस से बाहर आ गए। कहाँ चलना है? हसनीन ने सवालिया नजरों से देखा। जहाँ लेकर चलो, जुनेद ने आंख मारते हुए कहा। वाहियात कभी तो इंसान बन जाया करो। हसनीन ने काला चश्मा आंखों पर लगाते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है इंसान ही हूँ। जुनेद गाड़ी में बैठते हुए कहने लगा, हाँ पता है मुझे कि तुम क्या हो। मुंह ना खलवाओ मेरा। हसनीन ने मख्तसर जवाब दिया और गाड़ी स्टार्ट की। अट गई तुम, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? फरजाना बेगम ने माहरूख को देखते हुए कहा, ठीक हूँ अम्मी, बस सर में दर्द था। माहरूख फरजाना बेगम के साथ बैठ गई। क्या हवा? माहरूख आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं तुम्हारी? फरजाना बेगम ने फिक्रमंदी से कहा, कुछ नहीं अम्मी, पता नहीं क्या है। माहरूख फरजाना बेगम की गोद में सर रख कर लेट गई। फरजाना बेगम उसके लंबे घने बालों में हाथ फिरने लगी। अम्मी जब दिल को सुकून न हो तो क्या करना चाहिए? माहरूख ने आंखें बंद किए पूछने लगी। तब नमाज और कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। जब हम अपने रब से दूर होते हैं तो फिर हम बेसुकून रहते हैं। फरजाना बेगम ने तहम्मुल से जवाब दिया। ठीक कहा अम्मी। माहरूख ने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया और चुप हो गई। आज बिल तुम दोगे? हसनीन और जुनेद रेस्टोरेंट आए हुए थे। क्यों, किस खुशी में? आज मेरा वलीमा है। किया जुनेद ने घूरते हुए कहा, हमेशा मैं बिल देता हूँ तब मेरा वलीमा होता है। किया हसनीन ने जवाबी कार्रवाई की, तुम खरे अमीरजादे, मैं गरीब आदमी, बख्शिश दो मुझे। जुनेद ने अपना न नजर आने वाला आंसू साफ किया। बहुत जदी हो तुम, हसनीन ने पैसे देते हुए कहा और उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। हसनीन अपने ख्याल में चलता हुआ आ रहा था कि किसी से जोर से टकरा गया। ओसो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। हसनीन ने फौरन माजरत करते हुए कहा, जबकि इसकी नजरें सामने वाले के गिरे हुए सामान पर थीं। लेकिन सामने वाले का चेहरा देखकर वो परेशान हो गया। सामने खड़ी शख्सियत कोई और नहीं बल्कि हसन जिलानी थे। कोई बात नहीं बेटा, मेरी गलती थी। हसन साहब ने इसके चौड़े शाने पर हाथ रखा और आगे बढ़ गए, जबकि हसनीन की पायु वहीं पर जिम गए। क्या हवा यार, कौन थे वो? जुनेद ने आकर हसनीन से पूछा। हाँ कुछ नहीं, कोई नहीं थे। चलो चली। हसनीन आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार स्टार्ट कर दी। जुनेद कब से महसूस कर रहा था हसनीन की गायब दिमागी को वो ठीक
से गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था। जुनैद को डर था कहीं को एक्सीडेंट ना हो जाए। हसनीन, तुम्हारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। अभी तुम अपने हविश व हवास में नहीं हो। मैं गाड़ी ड्राइव कर लेता हूँ। जुनैद ने इसके हाथ पर हाथ रखा। हसनीन ने गाड़ी रोक दी और ड्राइविंग सीट से निकला। जुनैद की सीट पर आया। जुनैद ने खामोशी से आकर ड्राइविंग सीट संभाली। हसनीन की आंखें जपत और गुस्से से सुर्ख हो चुकी थीं। हसनीन, कौन थे वो? जुनैद ने संजीदगी से कहा। मुझे नहीं पता, और अभी पुलिस में उस टापक पर और कोई बात नहीं कर सकता, इसने बेजारी से कहा और दौड़ते हुए मंजर को देखने लगा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा शाह। जब दिल करे मुझे पता देना, मैं इंतजार करूंगा उस शाह के बारे में जानने का जिसे शायद मैं नहीं जानता। जुनैद ने आराम से कहा। शुक्रिया जुनैद, उसने सिर लहजे में जवाब दिया। क्या हवा माहरूख, कहाँ खोई हुई हो? कब से मैं बातें कर रही हूँ, तुम सुन नहीं रही? सायरा ने इसे प्यार से कहा। पता नहीं, लेकिन मैं पागल हो जाऊंगी सायरा। एक उन्नोन नंबर से मुझे मैसेज आते हैं, और पता है मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि किसी ने हमारी तस्वीरें खींची हैं। हाँ मुझे याद है, लेकिन तुम वो बात अभी क्यों कर रही हो? सायरा ने अलझी हुई नजरों से देखा। वो पिक्चर्स मेरे पास सेंड किए हैं। उस आदमी ने ना जाने कौन है, और आखिर चाहता क्या है? माहरूख ने परेशान लहजे में कहा। जो कोई भी होगा, एक दिन खुद थक जाए मुझे तो कोई पहनची हुई चीज लग रहा, वरना उतनी जल्दी इसे तुम्हारा नंबर नहीं मिलता। अब की बार सायरा भी परेशान हो गई थी। खैर छोड़ो, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। चलो अंदर चली, इंदिरा होने लगा है। अब वो दोनों अंदर चली गईं। अच्छा चलो अठो, माहरूख कह रहे हैं वो, हमें ईद की शॉपिंग करवा के लाऊं। माहरूख अपने कमरे में बैठी पढ़ाई करने में मसरूफ थी। जब सायरा उसके भी पास आई, तुम और मानो जाओ, मेरा मूड नहीं है। माहरूख ने अजीब से अंदाज में कहा। क्यों मूड नहीं? चलो तो सही, मजा आएगा। यार ऐसे किसी को मजा नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, हम भी नहीं जा रहे। सायरा को पता था माहरूख अब हामी भरेगी। तुम पागल हो सायरा, चलो मैं आती हूँ। अपनी बक्स बैग में डालकर अट गई। सायरा ने खुशी से इसे गले लगाया और कमरे से भाग गई। माहरूख हंसते हुए फ्रेश होने चली गईं। सर हसन जिलानी अभी अपने घर से निकले हैं, और शायद वो लड़की भी इनके साथ हैं। अब क्या करना है मुझे? वो अपने कमरे में बैठा सिगरेट्स पीने में मसरूफ था, जब इसे तहावर का फोन आया। उसने सिगरेट को अपने शोज से मिसला और अट्ठा खड़ा हुआ। अच्छा तुम नजर रखो, मैं आता हूँ। अभी वो कहकर अपने कमरे निकला। वो लोग शॉपिंग मॉल पहुंचे तो माहरूख का दिल किसी चीज में नहीं लग रहा था। वो हर चीज से इफ्तार का इजहार कर रही थी। सायरा ने उसकी गैर दिमागी नवट की तो इसे कहे बिना रह नहीं सकी। क्या है यार, अब अगर आ ही गई हो तो मूड ठीक कर लो अपना। कब से मामू जान भी यही चीज नवट कर रहे हैं तुम्हारी। वो क्या स्विचिंगे? सायरा ने इसे डिपटा। वो दोनों हसन साहब से थोड़ा फासले पर थीं। आप ही जल्दी आई ना, मानो ने उन्हें अपने पास बुलाया। वो दोनों मानो की जानिब गई। आप पर ये कलर ज्यादा सूट करेगा, आप यही ले ले। मानो इसे ग्रीन कलर का खूबसूरत फ्रॉक दिखाकर कहने लगी। अच्छा मेरी जान, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो यही ले लेती हूँ। माहरूख ने प्यार से मानो का चेहरा छुआ। सर क्या करना है अब? तहावर और वो भी इसी मॉल में मौजूद थे। अभी कुछ नहीं करना, आज वो अपने बाप के साथ है। मुझे फिर किसी दिन जो करना होगा कर लूंगा। अभी चलो। वो तहावर को लिए माल के खारजी रास्ते की जानिब जाने लगा। माहरूख को बहुत देर से किसी की
नजरों की तपिश खुद पर महसूस हो रही थी। वो पीछे मोड़ी तो इसे ऐसा लगा सामने वाले शख्स ने जल्दी से पश्त करके खड़ा हो गया। वो अपना वहम समझकर सर झटक गई और अपनी शॉपिंग पर ध्यान देने लगी। हसनीन जल्दी से अपनी गाड़ी में आकर बैठा। तहावर, कल अगर वो लड़की कॉलेज जाए तो मुझे बता देना, अभी मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। वो आंधी तूफान की तरह गाड़ी ले गया। अगले दिन माहरूख सुबह जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई। माहरूख, मेरा दिल पता नहीं क्यों घबरा रहा है। आज तुम कॉलेज न जाओ, फरजाना बेगम का दिल सुबह से बेचैन हो रहा था। अम्मी, आज मुझे लाजमी जाना है, परसों से एग्जाम्स स्टार्ट हैं, वरना मैं आज न जाते। माहरूख अच्छे से नकाब करने लगी। अच्छा ठीक है, फिर ख्याल रखना अपना। फरजाना बेगम चुप हो गई, लेकिन दिल तो अभी बेसुकून था। माहरूख चली। सायरा कमरे में आई। हाँ चलो। माहरूख ने बैग उठाया और फरजाना बेगम से अल्लाह हाफिज कहकर बाहर आ गई। फरजाना बेगम अदल में बेटी के लिए दाएं करने लगे। तहावर, आज वो लड़की गई है कॉलेज। हसनीन ने फोन कान पर रखा हुआ था और वाच बांधते हुए पूछने लगा। जी सर, आज हसन जिलानी के साथ 2 लड़कियां हैं। हूँ। ठीक है, तुम नजर रखो उन पर, उसने कहकर कॉल काट कर फोन ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। हसनीन, आप क्या करने जा रहे हैं? हना ने आधी बातें सुन ली थी। कुछ नहीं करने जा रहा, आप परेशान न हो। हसनीन शूज पहनने लगा। मैंने सब सुन लिया है। हसनीन, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हना ने जिताती हुई नजरों से देखा। जब सुन लिया है तो पूछ क्यों रही हैं? उस बार हसनीन ने हना को देखा। आप कुछ गलत नहीं करेंगे हसनीन शाह? हना ने रोकना चाहा। हसनीन ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से निकलता चला गया। हना इसे जाते हुए देखने लगी और दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी, अब कुछ भी गलत ना हो बाबा, आप ख्याल से जाइएगा। माहरूख ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। जी मेरी जान, आप टेंशन ना लें। हसन साहब ने प्यार भरी नजरों से बेटी देखते हुए कहा। सायरा, आज पता नहीं अम्मी को क्या था, बोल रही थी कॉलेज न जाऊं। कुछ नहीं होता, अब तो छुट्टी भी होने वाली है। सायरा बैग उठा के खड़ी हो गई। चलो चलते हैं। हाँ अच्छा, मुझे टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ। माहरूख ने बैग उठाया और नकाब को ठीक किया। बाहर गाड़ी में ड्राइवर पहले ही मौजूद था। सायरा कार में बैठ गई। माहरूख बैठने लगी तो कुछ आदमियों ने इसे जबरदस्ती उठा कर दूसरी गाड़ी में डाल दिया। ये सब असना इतनी जल्दी हवा के सायरा को समझ में नहीं आया कि आखिर हवा क्या है। जब सायरा को समझ में आया तो वो रोने लगी और हसन साहब को कॉल की। मामू, माहरूख को कुछ आदमी उठा कर ले गए हैं, आप कॉलेज आईं प्लीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सायरा ने रोते हुए कहा। कुक, क्या बोल रही हूँ, कहाँ ले गए माहरूख को? और कौन थे वो आदमी? तुमने देखा उन्हें? हसन साहब को दिल उन्हीं रखता हवा महसूस हो रहा था। पता नहीं मामू, लेकिन आप कुछ करें। सायरा ने फिर से कहा। हाँ आप घर जाएं, मैं आ रहा हूँ। हसन साहब ने कहकर फोन बंद कर लिया। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो, माहरूख चीखने लगी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। गाड़ी रोको सर की गाड़ी में डालना है, उन्हें एक आदमी ने कहा और गाड़ी रोक दी गई। क्यों कर रहे हो? मेरे साथ ऐसा क्या किया है मैंने? वो फिर से चीखने लगी। लड़की, आवाज न आए, अब कब से दिमाग खराब कर रखा है हमारा, चुप करके बैठ जाओ। एक आदमी ने हंसे में कहा। मेरे बाबा तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अपनी बहन बेटी नहीं है, किसी की इज्जत के साथ खेलते हुए शर्म नहीं आ रही? माहरूख ने फिर भी हार नहीं मानी। हमें पैसे दिए गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, एक आदमी ने कहा।
اور ہم صرف آپ کو صاحب کے حوالے کریں گے۔ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہاں تو تم سب منمانی کر لو گے۔ اپنے خدا کے سامنے کیا جواب دو گے؟ ماہ رخ نے اپنے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ اسے پتا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لائک، سبسکرائب، پریس آنٹی بیل آئیکن۔